उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। और आज एक वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा कि इतिहास के लिए यानी कि हिस्ट्री के लिए हमारे लिए कौन-कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट होती हैं। यानी व्हिच बुक्स शुड बी प्रेफर फॉर हिस्ट्री व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। जब हम यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कौन-कौन सी किताबों का चुनाव करना पड़ता है। जैसे आप सब जानते हैं कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री 4 टाइप से चलती है। जैसे कि एंशिएंट में हमारे लिए कौन-सी बुक इम्पोर्टेंट हो गई। एंशिएंट के बाद हमारे पास मिडाइवल हिस्ट्री है। फिर हमारे पास जो तीसरी आएगी वो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। और फिर मॉडर्न के बाद हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हमारे पास आगे वाली जो क्लासेस होंगी और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज आर्ट एंड कल्चर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें टॉपिक कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो देखना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबों का चुनाव करना पड़ता है। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इंटायरली, अगर हम यूपीएससी की बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। अगर आप प्री की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के साथ साथ ही आपको इसको मेंस में भी लेके जाना पड़ेगा। और फिर मेंस में भी आप लोग किस तरीके से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। जो सबसे पहला पड़ाव है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगी। और ये शुरू होती है क्लास 6 से क्लास 12 तक। पर याद रखिएगा कि जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में हमें सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। यानी वही टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेक्टिव टॉपिक्स मीन्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे वही। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये आपको हेल्प करती है। कैसे? गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको एक अच्छे मार्क्स देगी, प्लस इसी में आप जोड़ सकते हैं मेंस की। आप एनसीईआरटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन जब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो तो प्लीज एक काम कीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमेशा माइंड मैप का इस्तेमाल करिएगा। अब ये जो माइंड मैप आप बनाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि माइंड मैप तैयार होने के समय आप लोग बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे। जब मैं बिटवीन द लाइन बोल रहा हूं तो इसको हम कहते हैं बीटीएल। ये बीटीएल का मतलब क्या होता है सर? तो बीटीएल हम लोग कहते हैं कि ये बात बीटीएल बिटवीन द लाइन यानी कि उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है। कोशिश कीजिएगा जब एनसीईआरटी को यूज करने की तो ज्यादा से ज्यादा ये दिमाग में रखिएगा कि हम लोग कम नोट्स बनाएं। यहाँ पे नोट्स जो आपके हैं वो बहुत ही कम बनने चाहिए, बहुत ही कम, बहुत ही कम शॉर्ट नोट्स। उसके बाद जब आपकी ये नोट्स कंप्लीट हो जाएं तो आप याद करिएगा, पहला आपका चुनाव आता है एंशिएंट हिस्ट्री। यानी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। अब जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको काफी सारी जानकारी तो दे ही देगी, लेकिन 6 के साथ आप लोग तमिलनाडु का भी चुनाव कर सकते हो। अब ये तमिलनाडु की जो बुक है आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। इसमें 11th क्लास की जो तमिलनाडु आती है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जरा देखिए आर एस शर्मा की बुक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बताएगी एंशिएंट टाइम के बारे में। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईज और सिंपल में लिखी गई है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आर एस शर्मा की बुक यूज कर रहे हैं, तमिलनाडु की बुक भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो भाई इनफ है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको यूज करने की कोई और भी जरूरत है। और कोशिश कीजिएगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों की डायनेस्टीज रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाई डायनेस्टीज को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
और इनके यहाँ पे जब डायनेस्टीज की बात आती है तो ये क्रॉनिकल पूछने की कोशिश करेगा आपको। क्रॉनिकल पढ़ने बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने मौर्यन पढ़ा फिर आपने पहले गुप्ता पढ़ा फिर मौर्यन पढ़ा, नहीं। तो क्रॉनिकल वे से निकल के शुरुआत से स्टोन एज से करेंगे, फिर स्टोन एज से निकल के इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे आएगा, फिर आपको जो हमारा आर्यन इन्वेजन होता है, आर्यन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्यन के बाद आप लोग जब बाकी के यहाँ पे राजा महाराजा लोग आ जाते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाती है एक डायनेस्टी क्रॉनिकल ऑर्डर में। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाएंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन जिसे कहा जाता है। याद रखिएगा कि यूपीएससी इस पोर्शन से बहुत ही कम सवाल पूछता है, बहुत ही लेस कंटेंट भी आता है और लेस वेटेज है इसकी। कम से कम आपको कोशिश करनी है कि ये जल्द से जल्द खत्म कर देना है। लेस वेटेज है यानी कि ज्यादा मार्क्स नहीं है और कम सवाल। हार्डली मैं मान के चलता हूँ कि 2 मार्क्स या फिर 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स अगर प्री के हिसाब से देख लें तो मेंस का एक सवाल बन सकता है। इसके लिए आपको सतीश चंद्रा की बुक यूज करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आती है क्लास 7 की एनसीईआरटी, वो आप यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आप दिल्ली सल्तनत को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लीजिए। मुगल एम्पायर में भी आप कुछ भी लेस नहीं कर सकते। विजयनगर एम्पायर, अब यहाँ पे भी याद रखिएगा ये एरिया थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत के समय भी या मुगल एम्पायर के समय, विजयनगर एम्पायर में भी आपको थोड़े काफी सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री को एंटायरली आप थोड़ा समझ के चलिए कि आप आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से इसको देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये आर्ट एंड कल्चर से काफी सारे प्रश्न आपको पूछता है। तो सतीश चंद्रा की बुक यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा आपकी वेटेज जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आती है। अब देखिएगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रम जो है और बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, इन दो में से आपको यूज कर सकते हैं। और ये जो किताबें हैं ये बहुत ही पोलाइटली और मुझे लगता है कि एक इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगी, इवेंट्स आपको बताती हैं। और इवन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी काफी सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब जब अगर स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी आपको जो है की पॉइंट्स, एक चीज याद रखना चाहिए। की क्या है कि इसके 3-4 चैप्टर जो पहले हैं वो उनकी इतनी जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप एनसीईआरटी के साथ, तो इधर एक एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 8th की, और इसमें आती है क्लास 10 की एनसीईआरटी, वो साथ में लेके चलिएगा तो डेफिनेटली आपका मॉडर्न पर्सपेक्टिव कंप्लीट होगा। यहाँ पे पर्सनैलिटीज के ऊपर बात होती है, पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी, और यहाँ गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है, गांधीयन एरा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज रहती है, दैट इज अ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या है कि ये प्री में तो हमें नहीं पूछा जाता है लेकिन मेंस में आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप पहले क्लास 9 की एनसीईआरटी को फिनिश कीजिए, इसमें आप क्लास 10 की एनसीईआरटी को भी फिनिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9 की एनसीईआरटी और क्लास 10 की एनसीईआरटी आपको ओवरव्यू दे देगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बात की गई है, यूनिफिकेशंस की बात की गई है। फिर आपको याद है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की गई है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें आप अर्जुन देव की बुक देखिएगा, अर्जुन देव की बुक को देखेंगे और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, यानी कि मिक्स करना पड़ेगा। एनालिटिकल अप्रोच यानी आजकल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जोड़ देता है। इसी तरीके की एक वीडियो फिर बनाऊंगा जहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि किस किस बुक में से कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से। तो इस पार्ट के बाद मैं डेफिनेटली उसमें बात करूंगा एंड आई होप कि आप जो है इसको फॉलो करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपको माइंड मैप पे काम करना है, बस इसके नोट्स नहीं बनते, सिर्फ माइंड मैप बनते हैं। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक्स यूज करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स जो बड़ी बड़ी किताबों का नाम मैंने आपको बताया, उनके यहाँ पे आप जो है नोट्स का गठन करना शुरू कर देंगे, नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। और ये नोट्स आपके दोनों प्री कम मेंस के लिए रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि प्री के लिए अलग बना रहे हैं और मेंस के लिए अलग। और कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप जरा देख लें। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये मेरा नंबर है, यदि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दीजिएगा, आप मैसेज टाइप कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।